की एक बात, आपके बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करो, शरीर के अंदर ऑक्सीजन बढ़ेगा और शरीर के अंदर ऑक्सीजन बढ़ने से आपके ब्लड सेल्स हेल्दी रहेंगे। देखिए, ब्लड सेल्स में अगर ऑक्सीजन की कमी आ गई तो ब्लड सेल्स अपने दोस्त को और दुश्मन को पहचान नहीं पाता, और नहीं पहचानने के कारण जो वायरस है वो सीधा ब्लड सेल्स के अंदर अटैक कर देता है और शरीर के अंदर वो मल्टीप्लाई होकर स्प्रेड हो जाता है, और उसके लिए हमको उससे रिलेटेड डिसीज होता है। कोई भी बीमारी, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके शरीर में है ना, तो उस एरिया में प्रॉपरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं करके आपको प्रॉब्लम हुआ। अच्छा, ये मैग्नेट किसी बीमारी की कोई दवा नहीं है, पहली बात तो आप ध्यान में रखो। ये मैग्नेट किसी पर्टिकुलर बीमारी की दवा नहीं है, दवाई नहीं है। दिस इज द अल्टरनेटिव एक्सटर्नल यूज सपोर्टिंग बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट। मतलब मैग्नेट के इन्फ्लुएंस में आप जैसे आओगे, मैग्नेट इमीडिएटली आपके बॉडी के अंदर के आयरन कंपोनेंट को इन्फ्लुएंस करके उसको एनर्जी देता है, जिसके कारण बॉडी का ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। अब ऑक्सीजन लेवल कैसे बढ़ता है उसके बारे में मैं और साइंटिफिक वे से समझाऊंगा। मान के चलो, इस साइकिल का पंप है, इसको मैंने पीछे कर दिया तो क्या हुआ, यहां पर ऑक्सीजन आ गया। अभी मैं उसको आगे करूंगा तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा। बस इसको अगर आप समझ गए ना, आपको बहुत तरीके से, बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। यहां पर मैं जैसे आगे कर रहा हूं तो क्या होगा, एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट हुआ। ये एम्प्टी स्पेस में इसके अंदर ऑक्सीजन है। साइंस क्या कहता है, जहां पर एम्प्टी स्पेस है विद इन ए नैनो सेकंड वहां पर ऑक्सीजन पहुंच जाता है। अब मैग्नेट क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन नाम का कंपोनेंट है। वो आयरन नाम के कंपोनेंट को मैग्नेट इन्फ्लुएंस करता है, और इन्फ्लुएंस करने के कारण मैग्नेट आयरन मैक्सिमम ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करता है। अब वो कैसे एब्सॉर्ब करता है मैं समझाता हूं आपको। देखो, हमारे लेफ्ट और राइट में लंग्स है, लंग्स जिसकी 600 ml ऑक्सीजन की कैपेसिटी है। 600 ml ऑक्सीजन की लेफ्ट वाले की 600, राइट वाले की 600 ml ऑक्सीजन की कैपेसिटी है। और हमारा हार्ट पंपिंग करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी के अंदर स्प्रेड करता है, और बाद में पंपिंग करके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस रिवर्स हार्ट में लेता है। हार्ट में 4 चैम्बर है, 2 चैम्बर में वो प्योर ब्लड को मैनेज करता है और 2 चैम्बर में वो इम्प्योर ब्लड को मैनेज करता है। ओके, तो हार्ट ने पंपिंग किया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी के अंदर फैल गया। अब उसमें से जब ऑक्सीजन खत्म हो जाता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनना शुरू हो जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड इज अ वेरी हार्मफुल केमिकल गैस फॉर आवर बॉडी, इट्स अ पॉइजन गैस। तो हार्ट क्या करता है, उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के अंदर वापस ले लेता है, और हार्ट के अंदर वो जैसे आता है, हार्ट उसको इमीडिएटली लंग्स के अंदर पुश कर देता है। हमारे लेफ्ट और राइट में क्या है, 2 लंग्स है, लंग्स के अंदर क्या है, 600 ml ऑक्सीजन है। जैसे वो इम्प्योर ब्लड लंग्स में आ जाता है तो उसमें उसके अंदर मौजूद हीमोग्लोबिन के अंदर के मौजूद आयरन नाम का कंपोनेंट ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देता है, और ऑक्सीजन को खींचना शुरू कर देता है, एब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है, बाइंड करना शुरू कर देता है, और अपने आप को प्यूरिफाई करता है। यही आज तक का अपना इतिहास है। लेकिन उस आयरन को अगर मैग्नेट की ताकत मिल जाएगी, अगर अब विदाउट मैग्नेट अगर वो ब्लड लंग्स में आएगा तो हो सकता है 25 से 30 ml ब्लड को, ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करे। लेकिन मैग्नेट की अगर पावर मिल जाए तो 30 ml की जगह वो 70 ml, 80 ml, 90 ml ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करेगा। यानी ऑक्सीजन की क्वांटिटी, ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन बढ़ेगा, और जैसे ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करेगा वो हार्ट के दूसरे कंपार्टमेंट में आके गिर जाता है। हार्ट क्या करता है, लंग्स में से उसको वापस हार्ट में बुला लेता है, क्योंकि वो ब्लड अभी प्यूरिफाई हो गया। ब्लड प्यूरिफाई होने के बाद हार्ट उसको पंप करता है, और वो जो आयरन ने जो ऑक्सीजन खींचा है पूरे बॉडी के अंदर स्प्रेड करना शुरू कर देता है। क्लियर हुआ मेरा मतलब? आपकी बॉडी ब्लड सेल से बनी है, ईच एंड एवरी ऑर्गन पार्ट ब्लड सेल से बना है, और हमारे ब्लड सेल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम, ऑक्सीजन ट्रांसमिट करने का काम हमारे शरीर के आयरन नाम का कंपोनेंट करता है। मतलब आप आज जो भी जिंदा है वो आयरन की वजह से जिंदा है। अगर हमारे शरीर में से आयरन नाम के कंपोनेंट को हम अगले 45 सेकंड के लिए भी शरीर से बाहर कर देंगे ना, तो 46वें सेकंड में इस दुनिया में हम नहीं रहेंगे। इतना जरूरी है आयरन। और आयरन किसका दोस्त है? मैग्नेट का। मैग्नेट किसका दोस्त है? आयरन का। तो ये इतने साइंस को भी आप समझोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा। पूरे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन फैलाने का काम आयरन करता है। अगर आपको मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस मिले, जो हमने मैट्रेस बनाई है, जो हमने ब्रेसलेट बनाया है, उसको आप यूज करके देखो, इतना एनर्जी लेवल बूस्ट हो जाता है। इसके डेमोन्स्ट्रेशन में हम लोग अलग अलग दिखाते हैं लोगों को। तो ये मैग्नेट आयरन को इन्फ्लुएंस करता है, जिसके बॉडी के अंदर, आपके बॉडी के अंदर भर भर के ऑक्सीजन बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, ब्लॉकेज क्लियर कर देता है और पूरे शरीर के अंदर ऑक्सीजन फैलाने शुरू कर देता है। और हमारे जो लंग्स में जो ऑक्सीजन डिपॉजिट है, उसको पूरे शरीर के अंदर ऑक्सीजन करना शुरू कर देता है। हम नाक से सांस लेते हो, लंग्स में जाता है, लंग्स से जरिए मैग्नेट क्या करता है, उस ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में फैलाने का काम करता है। इतना जरूरी है ऑक्सीजन। तो सारी की सारी बीमारियां ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं हो रही। आज कोरोना में क्या देखे हमने,
कोरोना किसको हो रहा है? जिसके शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी, उसी को बीमारियां हो रही है। आप कोई भी बीमारी उठा लो, कैंसर उठा लो, हार्ट से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड, हाई बीपी, लो बीपी, डायबिटीज, तमाम जितने भी 300 टाइप की बीमारियां है, सारी की सारी बीमारियों का रूट कॉज है ऑक्सीजन की कमी। जब हमें मालूम है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण हमारे शरीर में बीमारियां होती है, जो आज मेडिकल स्टोर से हम लोग जो दवाइयां लेकर आ रहे हैं ना, वो हमारी शरीर की जरूरत है ही नहीं, और कभी भी जरूरत नहीं, वो डेफिशिएंसी हमारे शरीर में नहीं है। आपके शरीर को जिंदा रहने क्या चाहिए? हवा, पानी, खुराक, ऑक्सीजन एंड मैग्नेटिक की पावर। ओके, ये सनरेज, मैग्नेटिक की पावर आपको चाहिए। लेकिन आज हम वो चीजों के बजाय मेडिकल स्टोर से दवाइयां लेकर आते, और जो दवा आप खा रहे हो उसका बहुत ही ज्यादा घातक परिणाम आपके शरीर में होता है, क्योंकि जब आप वो केमिकल वाली दवा, क्योंकि हर दवा के अंदर केमिकल एंड ड्रग्स होता है, जब आप वो दवा आप लेते हो, आपका वो प्रॉब्लम तो जाता है, लेकिन आपके ब्लड सेल्स जब जितने बार आप गोली लेते हो कमजोर कमजोर हो जाते। तो जब आप केमिकल की गोली खाते हो, जो आप मेडिकल स्टोर की दवा खाते हो, तो आपके ब्लड सेल्स कमजोर पड़ जाते हैं। ब्लड सेल्स कमजोर पड़ने मतलब उसकी ऑक्सीजन खींचने की कैपेसिटी कम हो जाती है। ऑक्सीजन खींचने की कैपेसिटी कम हो जाएगी ना, तो अपने ऑर्गन पार्ट कमजोर पड़ जाते हैं, और ऑर्गन पार्ट कमजोर पड़ने से हमारी बॉडी में मल्टीपल बीमारियां होती है। अब 2-3 मुद्दे मैं यहां पर आपको क्लियर करना चाहूंगा। हमारे बॉडी के अंदर ब्लड होता है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होता है। अगर वो ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन बोल सकते हैं, डिजॉल्व ऑक्सीजन की कमी अगर हमारे शरीर में हुई तो हमें मल्टीपल बीमारी होती है। डायबिटीज और हाई बीपी, प्योरली, और बॉडी पेन, ये मैग्नेट नेचुरल पेन किलर का काम करता है। देखिए, आपके शरीर में कहीं पे भी पेन है तो सीधा साइंस क्या बोलता है कि वहां पर प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं जा रहा करके वहां पर पेन है। ऑक्सीजन नहीं जा रहा मतलब वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड है। जैसे मैंने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड इज वेरी हार्मफुल केमिकल गैस फॉर आवर बॉडी, इट्स अ पॉइजन गैस। तो ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड आपके शरीर में पेन जनरेट करता है। तो मैग्नेट क्या करेगा? आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन एनहांस करेगा, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाएगा। ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगा तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, वहां पर ऑक्सीजन रिप्लेस हो जाएगा, तो आपकी बॉडी का पेन कम हो जाएगा। तो जितनी भी बीमारियां सब होने के पीछे कारण है ब्लड सर्कुलेशन का कमी और ऑक्सीजन की कमी। बस ये दो ही कारण है, ये दो ही रूट कॉज है शरीर के अंदर बीमारी होने की। देखिए, मैं आपको ये साइंटिफिकली प्रूव कर देता हूं कि मीठा खाने से डायबिटीज नहीं होता है। आप जो भी खा रहे हैं उसका आपका शरीर उसको हजम नहीं कर पाता है करके आपको डायबिटीज हो रहा है। आपको साइंटिफिक वे से समझाता हूं। आज हम कुछ भी खाते हैं वो दैट इज द कार्बोहाइड्रेट, सिंप्लेक्स कार्बोहाइड्रेट एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। हम खाना खाते 2 से 2.5 घंटे के बाद उसका कन्वर्जन आइदर फैटी एसिड आइदर ग्लूकोज में हो जाता है। ओके, ग्लूकोज और फैटी एसिड में उसका कन्वर्जन हो जाता है, और हमारा शरीर, यहां पर आपका ग्लूकोज तैयार हो जाता है, यहां पर आपका इंसुलिन तैयार हो जाता है। इंसुलिन का काम होता है आपके शरीर के अंदर जो ग्लूकोज और फैटी एसिड बनता है उसको न्यूट्रलाइज करना, उसको बैलेंस करने का काम किसका होता है? इंसुलिन का। लेकिन इंसुलिन ग्लूकोज को और फैटी एसिड को तभी जला पाएगा ऑक्सीजन की कमी है, क्योंकि आपका हार्ट पंपिंग प्रॉपर नहीं कर रहा है। हार्ट पंपिंग नहीं करने के कारण ब्लड सर्कुलेशन आपका कमजोर हो गया। ब्लड सर्कुलेशन कमजोर होने से आपके शरीर में डिसॉल्व ऑक्सीजन की कमी होगी। तो इंसुलिन थोड़ा बहुत उस शुगर को जला देता है या ग्लूकोज को जला देता है, थोड़ा बहुत छोड़ देता है, थोड़ा बहुत जलाता है, थोड़ा बहुत छोड़ देता है। सालों साल ऐसे चलने के कारण आपके शरीर के अंदर, ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा बढ़ती है, दैट्स कॉल्ड डायबिटीज। तो उसका रूट कॉज क्या हुआ? आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण इंसुलिन उस ग्लूकोज को जला नहीं पाया, इसके लिए शुगर बढ़ा, उस फैटी एसिड को जला नहीं पाया करके आपके शरीर में फैट बढ़ा। तो मैग्नेट क्या करता है? मैग्नेट आपके शरीर का ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करके शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाता है, और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने से आपके शरीर का प्रॉब्लम बैलेंस रहता है। ओके, तो ये सारी बीमारी उसी के कारण है। आज हमारा हाई बीपी की बात करो। हाई बीपी मतलब क्या होता है? हार्ट प्रेशर से ब्लड को खींचता है अपने पास, और हमारी जो ब्लड वेसल है बाल से भी पतली होती है, और उसका मैक्सिमम जो लोड लेने का कैपेसिटी 80 to 120 है। 80 से 120 के बीच में हमारा जो ब्लड वेसल है वो प्रेशर झेल सकता है, लेकिन हार्ट उसको प्रेशर से अपनी ओर खींचता है, 140, 160, 180, 200 की स्पीड से खींचता है। दैट्स कॉल्ड हाई बीपी। और हाई बीपी और डायबिटीज ये आपके अंदर से आपके बॉडी को खोखला कर देता है। एक दीमक की तरह है वो दो बीमारी, हाई बीपी और डायबिटीज। इट्स अ वेरी डेंजरस, हाई बीपी और डायबिटीज वेरी डेंजरस। कैंसर से भी ज्यादा डेंजर बीमारी है ये डायबिटीज। ओके, तो ये दोनों का होने का कारण वही है, कैंसर होने का कारण भी वही है, आपके शरीर में ऑक्सीजन
कम हो जाता है, जिसके आपके ब्लड सेल्स कमजोर पड़ जाते, फिर अलग अलग टाइप के कैंसर आपके शरीर में पैदा होना शुरू हो जाते। तो मेरी एक ही बात है, 1000 बात की एक बात, शरीर के अंदर ऑक्सीजन बढ़ा। ऑक्सीजन 2 तरीके से बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला तो योगा, एक्सरसाइज, जिम। करोड़ों लोगों को मालूम है, लोग नहीं करते, चंद लोग भी नहीं करते। हमारे ये नेचुरल बायोमैग्नेट्स बाय डिफॉल्ट आपके बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करके ऑक्सीजन लेवल एनहांस करेगा। तो ये नेचुरल मैग्नेट, इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ये नेचुरल, इसकी लैब रिपोर्ट भी हमारे पास है। नेचुरल बायोमैग्नेट, और नेचुरल बायोमैग्नेट होने के कारण ही ये आपके शरीर का ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है, और शरीर का ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने से हमारी बॉडी हेल्दी रहती है। तो टॉप टू बॉटम बॉडी को हेल्दी रखने के लिए सर्कुलेशन करना है। ये नेचुरल मैग्नेट इज हाईली पोलराइज्ड नेचुरल नियोडिमियम विद स्पेशियस रेयर अर्थ नेचुरल नियोडिमियम बायोमैग्नेट। इसके ऊपर इंटरनेट के ऊपर आपको करोड़ों पेजेस की इंफॉर्मेशन मिलेगी। जैसे मैंने पहले कहा कि आप 500 साल भी अगर इसके ऊपर रिसर्च करेंगे ना, कम पड़ जाएगा। इसके ऊपर ऑलरेडी इतनी रिसर्च और इतनी स्टडी ऑलरेडी हो चुकी है। इसके बहुत सारी पीडीएफ और बुक्स मेरे पास अवेलेबल है। तो ये मैग्नेटिज्म को हमको इंप्रूव करना है।